चलिए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सत्यादीश शर्मा क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। तो आप सब जानते हैं, जैसे मैं इस किताब का रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। और तो करते हैं भैया इस सवाल को। देखिएगा, ध्यान से तसल्ली से समझने की कोशिश करिएगा। उसने कहा है कि एक त्रिभुजाकार खेती, त्रिभुज आकार की खेती है ये, ऐसे करके एक त्रिभुजाकार खेती जिसकी भुजाएं कुछ इस तरह से दे रखी हैं जी। कैसे? ऐसे दे रखी है खेती, खेती की भुजाएं 26, 30, 26, 28, 30, 26, 28 और 30, 26, 28 और 30 ऐसे दे रखी है। प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी के साथ बांधी जाती है। एक खेत था भैया, उस खेत में बाउंड्री हो रखी थी, ऐसे करके बाउंड्री थी। यानी जो गाय है वो गाय यहाँ 7 मीटर लंबी रस्सी है, उस गाय के पास जो रस्सी है वो 7 मीटर लंबी रस्सी, वो गाय यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर लंबी है। माने गाय यहाँ से यहाँ जा सकती है, गाय यहाँ से यहाँ आ सकती है, गाय यहाँ से यहाँ जा सकती है, गाय यहाँ से यहाँ आ सकती है, गाय यहाँ से यहाँ जा सकती है, गाय यहाँ से यहाँ आ सकती है। बस बात खत्म। समझ में आई कि नहीं? ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गाय इधर इधर घूम सकती है, बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि तार फेंसिंग हो रखी है, इसकी इधर गाय को जाने की परमिशन नहीं है। अब यहाँ यहाँ गाय को घुमा लीजिए, यहाँ यहाँ गाय को घुमा लो। तो ऐसे करके एक रस्सी थी, 7 मीटर लंबी रस्सी। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि गुरुदेव जो गाय थी, गाय जो हुआ करती थी, वो गाय कहाँ कहाँ घूम रही है देख लो, ऐसे समझ लो। 7 मीटर लंबी रस्सी है गाय के पास और गाय यहाँ यहाँ घूम रही है। बस ऐसे ऐसे घूम सकती गाय, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे घूम सकती गाय, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती भैया। कुछ भी नहीं कर सकती मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। देखो फिर, देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा, बहुत आराम से, बहुत आराम से गाय ऐसे ऐसे घूम सकती है सर। और ये गाय के पास जो रस्सी है ये कितने मीटर है? 7 मीटर लंबी रस्सी। 7 मीटर लंबी रस्सी है गाय की। ठीक है जी भैया। अब हम क्या कर रहे ले, हम ये कर रहे ले कि ये वाला कॉपी करके इस वाले को तो हटाओ। नहीं, नहीं भैया। ठीक है। ऐसे कैसे ही गाय ने क्या किया, गाय ने, गाय यहां भी जाएगी, गाय यहां भी जाएगी भैया, और गाय यहां भी अगर जाएगी तो वही 7 मीटर लंबी रस्सी के साथ ही जाएगी। हर सात मतलब गाय के पास 7-7 मीटर लंबी रस्सी के साथ छोड़ दिया गया। ऐसे करके 7-7 मीटर लंबी रस्सी के साथ गाय को बांध दिया गया, खेत के हर कोने पे, हर कोने पे बांध दिया गया। एक यहाँ भी बांध दिया गया और एक यहाँ भी बांध दिया गया। ये लो, ऐसे करके, ऐसे करके बांध दिया गया। ठीक है जी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बिल्कुल आ रही सर बात, बिल्कुल बात समझ में आ रही। थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है, बाकी कोई नहीं, समझा मैं दूंगा आप लोगों को। ऐसे करके खेत के आजू बाजू बांध दिया गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दूसरे के खेत में ना जाए गाय, इसीलिए वो भी कर दिया, क्या बोलते हैं, तार फेंसिंग भी कर दी ताकि अपने खेत में ही रहेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर की रस्सी से, और तीसरी गाय को यहाँ भी 7 मीटर की रस्सी से इन्हीं गाय बांध दी। उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल निकालो। यानी जो गाय चर चुकी है, जो खेत को, जो पार्ट को गाय ने चर लिया, जिस खेत को गाय ने चर लिया, इस खेत को गाय ने चर लिया सर, इस पार्ट को गाय ने चर लिया। कौन से पार्ट को? इस पार्ट को गाय ने चर लिया सर पूरी तरह से। इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को गाय ने चर लिया। अगर इतना पार्ट गाय चर चुकी है तो आपसे कह रहा है कि सर जी जो पार्ट बचा हुआ है, जो पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट बचा हुआ है लाल कलर का, इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ कि गाय ने कितना क्षेत्रफल छोड़ दिया, कितना क्षेत्रफल गाय नहीं खा पाई। तो निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका ये है, तरीका ये है मेरे भाई, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। आप पहले तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। पूरे क्षेत्रफल का त्रिभुज हम निकालेंगे। अच्छा, मैं ये देख लूं कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है। तो 26 हुआ, 28 हुआ और 30 हुआ। तो 2 से काटा 13, 2 से काटा 14 और 2 से काटा 15। तो 13, 14, 15 ट्रिपलेट नहीं होता है सब, मतलब बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालने के बाद में अगर ये मैं वृत्तों का क्षेत्रफल अगर मैं घटा दूं, वृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे क्षेत्रफल में से
सॉरी माफ करना, मैं वृत्त बोल रहा हूँ बार बार। त्रिभुज के पूरे क्षेत्रफल में से अगर मैं माइनस कर दूं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अगर मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, बचा हुआ पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट निकल के आ जाएगा, बचा हुआ पार्ट, चरने से बचा हुआ पार्ट, चरने नहीं चरा हुआ पार्ट, नहीं चरा हुआ भाग, नहीं चरा हुआ भाग आपके सामने निकल के आ जाए। अब समस्या ये है सर कि मुझे ये नहीं पता ना कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालूं, ये क्षेत्रफल कैसे निकालूं मैं, ये क्षेत्रफल कैसे निकालूं मैं, ये क्षेत्रफल, चलो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल दूंगा हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल भी दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता सर ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये भी समझ ही लो आप आगे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ, तो आपका जवाब होगा जी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है। अब मैं आपसे कहूं सर ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त देखो थोड़ा बड़ा करके और बता रहा हूं सर जी, ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त, ये वाला वृत्त और ये तीनों वृत्त मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, तीनों वृत्त मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आप ये कहेंगे देखिए जी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है ना भैया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री अगर है, मान लो यहां बना ले रहा हूं, यहां बना ले रहा हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, तो यहां अगर आप गौर से देखो तो ये अर्धवृत्त बन रहा है सर। कौन सा वृत्त बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। देखा आपने भाई, ये अर्धवृत्त बना, आधा वृत्त बना, ये आधा वृत्त बन चुका ये, क्योंकि अगर ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण मिला दिया जाए तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री का मतलब होता है आधा वृत्त, क्योंकि पूरा जो वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है, आधा वृत्त 180 डिग्री, यानी ये पूरे, ये तीनों जो गाय के चरे हुए खेत ना, ये आधा वृत्त का क्षेत्र, आधा वृत्त है ना, आधा वृत्त है। चलिए जी, तो मैं क्या कर ले रहा हूं, मैं पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालने का तरीका है वो होता है रूट अंडर रूट मतलब करनी के अंदर एस माइनस ए, थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है भाई, एस माइनस बी और एस माइनस सी, उसमें से माइनस करूंगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई पाई आर स्क्वायर जो होता है ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, आधे वृत्त का क्षेत्रफल ये हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा नहीं चरा हुआ पार्ट मान लेते हैं एक्स, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए जी, निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है, इसीलिए मैं पेज ले जा रहा हूँ, पेज लिए जा रहे हैं भैया। आ जाओ, कैसे करें आप ये बताओ कि एक त्रिभुज बनाओ ऐसे करके 26, 28 और 30 का, 26, 28 और 30 का, 26, 28, 30 का, 26, 28 और 30 का, और यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये जो है ये 7 सेंटीमीटर है, मीटर में जो भी XYZ 7 है। तो मैं पहले तो निकालता हूं हेरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करके एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये निकाल लिया त्रिभुज क्षेत्रफल। उसमें से निकालूंगा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय आधे वृत्त का। तो निकालो यार, यहाँ से परिमाप निकालो भाई पूरा का पूरा। तो निकालने की जब मैं कोशिश करूंगा 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 7 और 1 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी अर्ध परिमाप कितना आ जाएगा मेरे भैया? अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा 42, अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा 42। ठीक है, अर्ध परिमाप यानी 42 रख दें, 42 रख दो। अब 42 माइनस कोई भी पार्ट 26, और 42 माइनस ये वाली भुजा 28, और 42 माइनस ये वाला 30, जो कि इक्वल होगा मेरे भैया, जो कि इक्वल होगा इसके, इक्वल नहीं होगा जिसमें से जब मैं घटाऊंगा ना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल थोड़ी देर से निकालते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 42 हो जाएगा, 42 गुणा में 12 में 6 गया 6 बचेगा, और 3 में से 2 गया 1 बचेगा, गुणा 12 में से 8 गया 4 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा, गुणा यहाँ बचेगा कितना 2 और 1 12 बचेगा जी। इसमें से निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है कितना 22/7,
इंटू आर स्क्वायर, आर कितना था 7 इंटू 7 और बटे कितना था, बटे 2 था, बटे 2 था। 7 से 7 चला जाएगा, इससे 11 चला जाएगा, 1177। इसका तो निकल के आ गया आसानी से, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल से निकल के आएगा सर। देखो हर एक नंबर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 6 7 42, ये हो जाएगा कितना 16 तो अपने आप में पूर्ण वर्ग है। ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो ये 6 बाहर निकल गया, ठीक है, ये 7 बाहर निकल गया, ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या होती है 4 का, ये एक बाहर जोड़ा बाहर निकला, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे कितना 77 माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 4 दूनी 8, 8 7 56, समझ रहे हो, 6 7 42 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42 और मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33। तो मित्रों 33 मतलब 336 में से माइनस करेंगे 77। चलिए यार ऑप्शन अगर मैं उठाने की कोशिश करूं, ऑप्शन ही उठाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन 336, ये तो हो नहीं सकता, 336 से छोटा आंसर होना चाहिए, 336 से छोटा आंसर, 336 में से मान लो 77 ही जा रहे हैं तो 336 में 77 ही जाएंगे, अगर 77 ही जाएंगे तो 77 भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये दो आंसर हो सकते हैं, ये दो आंसर हो सकते हैं, देख लीजिए 16 में 7 जाएगा, 9 बचेगा नहीं, आखिरी अंक 9 होना चाहिए, आखिरी अंक 9 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, आखिरी अंक 9 वाला। ऑप्शन का सहारा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन का सहारा अगर नहीं लेंगे तो फिर पूरा करते रहो भाई, पूरा करते रहो, पूरा करते रहो, करते रहो, करते रहो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल थोड़ा सा प्यारा सा सवाल था, आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर मैं रुक कर रहा हूँ और अगला सवाल ये रहा। इस सवाल ने बहुत टाइम ले लिया सर, कितने लिए होंगे, 10 11 मिनट तो लिए होंगे। एक घोड़े को मीटर रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने से बांधा गया। भाई सबसे पहली बात तो ये, एक घोड़े को कितने मीटर रस्सी, कितने मीटर रस्सी, सवाल गलत है ये, है ना, थोड़ी सी मिसिंग है इसमें, कितने मीटर रस्सी नहीं पता है हमें। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत है सर इस तरह से, जिसमें ये लंबाई और ये चौड़ाई होती है। उसने कहा सर लंबाई गुणित चौड़ाई जो है क्षेत्रफल होता है, दैट इज 252, 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कुछ इस तरह से दे रखा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9x गुणा, भाई 9x और ये हो जाएगा चौड़ाई कितना 7x, 9x गुणा 7x ये बराबर 252, तो 9 7 63 गुणा x एक्स स्क्वायर बराबर 252, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर बराबर 252 बटे 63, आपसे पूछा क्या वो भी देख लो यार, इसकी परिमिति बताओ, ठीक है यार, सब जोड़ के बताना है। तो हम क्या करते हैं, मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं काटने की कोशिश कर रहा हूँ, 7 नाम 63, 7 21, बचा कितना 4, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 9 से काटा 9 चौक 36, किस संख्या का वर्ग 4 होता है, तो हम कहेंगे जी किसका वर्ग 4 होता है भाई बताओ, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग भी हो सकता है -2 का भी होता है, लेकिन x की वैल्यू ज्यादातर प्लस में निकल के आती है। उसने कहा परिमिति बताओ, परिधि बताओ, तो परिधि जो निकालने का तरीका है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 गुना 9 7 16x, 16x 2 गुना 16 गुना x की वैल्यू रखेंगे हम कितनी 2, 16 दूनी 32 दूनी 64, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट। क्या ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं है, बिल्कुल ये सभी को बात क्लियर हो गई। आ जाओ जी अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल यहां रहा, जल्दी से करके बताओ। किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, परिनीति चोपड़ा नहीं है, परिमिति, किसी आयत की लंबाई और परिमिति का अनुपात इस तरह से दे रखा है, ठीक है, किसी आयत की लंबाई और परिमिति यानी कि ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है भाई, ये लंबाई है और ये परिधि का फॉर्मूला, परिधि बोल दीजिए फिर परिमाप बोल दीजिए। वो जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:16 दे रखा है, 5:16 दे रखा है। तो एल की वैल्यू अगर 5 है, एल की वैल्यू अगर 5 है मेरे भाई, तो इससे इसको काट दीजिए कितनी बार में, 8 बार में। एल की वैल्यू अगर 5 है ना, एल की वैल्यू अगर 5 है तो बी की वैल्यू कितनी लेके 8 है, तो बी की वैल्यू 3 ले लीजिए, तो एल की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है सर, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताओ, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, तो 5 3 हमारा आंसर हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए, 5 3 इज द राइट आंसर, 5 3 बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
यहां आ जाओ, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये तो आसान सी चीज है। किसने कहा कि किसी आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है? भाई अगर मान लीजिए चौड़ाई एक्स एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स 1 सेंटीमीटर ज्यादा। 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाने का है, ये 1 सेंटीमीटर ज्यादा। किसी आयत की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर ज्यादा है। तथा परिमाप कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर दे रखा है। भाई परिमाप निकालने का तरीका होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप है और परिमाप दे रखा है कितने? 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है, 14 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। तो यहाँ 2 से काटापीटी करेंगे 7 आ जाएगा। एक्स और एक्स 2x प्लस कितना 2, ना ना ना, एक ही आएगा, बराबर 7। तो 2x, ये इधर जाके घटा पेटी हो जाएगा, 6 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। तो कह रहा कि आयत का क्षेत्रफल निकाल के बताओ। सर क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो x की वैल्यू हो गई 3, 3 और 1 4, गुणा x की वैल्यू 3, 4 3 12। मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा। 12 सवाल का बिल्कुल सही जवाब है सर। बेसिक से करना चाहें बेसिक से कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं भाई, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, आप स्वतंत्र हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 168 दे रखा है। आयत की लंबाई कितनी होगी? लंबाई जो है चौड़ाई से ज्यादा है। भाई ज्यादातर सवालों में हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत छोटी सी एग्जाम है, उसमें इतनी गहरी गहरी बातें नहीं आती कि इसका मतलब निकाला जाए। तो हमारी जो एग्जाम है उसमें ज्यादातर केसेस में लगभग ये मान लीजिए 95% केसेस में इस तरह की जो लाइनें होती है ना कि इससे बड़ा है, वो फलाने से छोटा है, ये वो, तो ये यूजलेस होती है लगभग 95% केसेस में हमारी एग्जाम के लिए। बाकी इनका यूज होता है कब होता है? जब लेवल बढ़िया हो सवालों का, तब। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई कुछ इस तरह से दे रखी है। ठीक है जी, कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 168 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई कितनी होगी? ठीक है जी, आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी निकालने की कोशिश करते हैं। विकर्ण की लंबाई 25 दे रखी है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। अब विकर्ण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मैं कई सारे तरीकों से बता दूंगा। विकर्ण निकालने का तरीका जो होता है, करनी के अंदर एल स्क्र प्लस बी स्क्र, एल स्क्र प्लस बी स्क्र, ये होता है विकर्ण निकालने का तरीका। और जो कि दे रखा है आपको कितना? 25 दे रखा है। आपको 25 दे रखा है। आपसे ये भी कहा गया है सवाल ने कि सर उसका क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखा है कितना? 168। तो कह रहा है आयत की लंबाई कितनी होगी? आयत की एल की वैल्यू निकाल के बता दीजिए, लंबाई कितना होगा ये बता दो। सर विकर्ण का मान दे रखा है, क्षेत्रफल का मान दे रखा है और एल की वैल्यू निकालना है। एक काम करो, ये हटाओ, सामने वर्ग चढ़ जाएगा। तो एल स्क्र प्लस बी स्क्र बराबर 625। दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ 625 आना चाहिए और दो संख्याओं का गुणनफल 168 आना चाहिए। फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी करना है हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं जानते सर ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी कितना है नहीं जानते, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो दे रखा है वो 625 दे रखा है। ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी भी दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है 168, 168। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमें नहीं पता है भैया। मेरे को तो समझ में आ गया, 7 24 25 होता है भाई, ये है, ये 7 24 25 होता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो लंबाई निकालनी थी 24। देखते हैं आंसर आ गया मेरा तो, क्योंकि ट्रिपलेट मुझे याद थे। ट्रिपलेट अगर याद है तो आंसर लगा देंगे। उसने पूछा लंबाई निकाल के बताओ, लंबाई 24 निकल गई। अरे 7 24 25 का ट्रिपलेट, राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी कोई नहीं, इन दोनों को करते हैं। 2 मतलब 625 प्लस 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 16 दूनी 32 रख 33, 16 दूनी 32 रख 33। तो a प्लस बी दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ जो है वो दे रखा है 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा और ये हो जाएगा 9। भाई 961 जो होता है, 961 जो होता है ये किसका वर्गमूल होता है? 31 का। 196 जो है वो 13 का है और 961 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 31 का हो जाएगा। 196 तो 961, ये हो जाएगा 31 का। ठीक है जी, देखो मैंने एक तुक्का ही लगाया बस, क्योंकि इतना याद है भी नहीं मुझे भी, लेकिन बहुत बार बार यूज होता है इसलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं,
ये हटाओ, सामने वर्ग वर्ग चढ़ाओ, सामने वर्ग चढ़ाएंगे। हे भगवान, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, मुश्किल पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अब a प्लस बी अगर हमें निकालना है तो ये इसका वर्ग करना पड़ेगा 31 का, 31 का वर्ग करना पड़ेगा। सही है गलत है? ओहो हो, रुको 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 रुको, सॉरी। हाँ जी, तो यहां क्या लिखा है? ये 31 का वर्ग लिखा है, तो वर्ग से वर्ग खत्म हो जाएगा, यानी दो संख्याओं को जब मैं जोड़ूंगा तो 31 आना चाहिए, दोनों को जोड़ूंगा तो 31 आना चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ूंगा तो 31 आना चाहिए, लेकिन दो संख्याओं का गुणा करूंगा तो इतना इतना निकल के आना चाहिए। भाई इस तरह से जाना तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है, बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर और भी हमारे पास तरीके हैं सर निकालने के, और भी निकालने के तरीके हैं। या फिर एक फॉर्मूला ये भी लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। वो तरीका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि 625 माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी 168। तो 625 माइनस ये 3 3 6, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं दूसरी तरीके से बता रहा हूँ, घबराओ मत। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचेगा भैया, हैं? और यहाँ कितना बचा? 11, तो 7 4 11 होता क्या? 4 बचेगा, 3 आएगा ना, 11 8 3 11, और यहाँ 5 में से ये 289। तो a माइनस बी की जो वैल्यू निकल के आई, किस संख्या का वर्ग? 289 17 का होता है, 17 का होता है। दो संख्याओं को जोड़े 31 है, दो संख्याओं का अंतर ले 17 है, यानी दोनों को जोड़ने पे 31 आएगा और दोनों को घटाने पे 17 आएगा। तो उस आपसे पूछा गया a की वैल्यू निकाल के बताओ, मतलब बड़ी वाली संख्या की वैल्यू निकाल के बताओ। तो हो जाएगा 7 और 1 8, और 3 और 1 4 का आधा, 24 निकल के आया, 24 निकल के आया। मैं जानता हूँ आप में से 90% स्टूडेंट को ये बात पल्ले नहीं पड़ी है, क्योंकि आप वर्ग 3 वाले हैं और इतनी गहराई में आप नहीं जाते हैं भाई, मुझे पता है। तो मैं इस सवाल का दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसे मत करो, आप हल्का सा दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग लगाओ कि सर ये 25 कब आता है, यहां 25 कब आता है, यहां 25 कब आता है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो सर 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है ना? ये 7 24 25, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है। तो आपसे पूछा लंबाई निकाल के बता दीजिए, लंबाई 24 हो जाएगी। हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है 7 24 25। ट्रिपलेट अगर याद है तब तो आप कर दोगे, ट्रिपलेट याद नहीं है तो तुम भाई रह गए, हो गया तुम्हारा कल्याण। ट्रिपलेट में एक बार लिखवा दे रहा हूं कौन कौन से। 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, उसके बाद 5 12 13 का एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। उसके बाद में 9 40 41 होता है, 9 40 41, 9 40 41 एक ट्रिपलेट होता है। और 7, ये 7 के साथ करो पहले, 9 के साथ मत करो। 7 24 25 का एक ट्रिपलेट होता है, और 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर ना पल्ले पड़े तो मैंने यूट्यूब पे सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पढ़ा है आपने। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 है, परिमाप इतना इतना रखा है। 8 15 17 अभी मैंने बताया, 8 15 17 अभी मैंने जस्ट ही बताया था। उसने क्या कहा? विकर्ण की लंबाई दे रखी, विकर्ण की लंबाई यहां से यहां तक दे रखा कितना? 17। तो सर 8 15 17 हो सकता है क्या? हो सकता है सर, हो सकता है, मुझे नहीं पता हो सकता नहीं हो सकता है। कह रहा है कि परिमाप इतना इतना दे रखा है। परिमाप मतलब चारों बाउंड्रियों का जोड़। तो चेक कर लेते हैं सर, ये और ये 15 है, ये और ये 8 8 16 है, तो 15 15 30 हो गया, 8 8 16 हो गया। तो मामला सेट हो रहा है क्या? मामला सेट हो रहा है क्या? हाँ सर 46 सेट हो गया। मतलब क्या है? चौड़ाई 8 है तो लंबाई 15 है। तो कह रहा है खेत का क्षेत्रफल निकाल के बताओ। खेत का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई 15 8 120। भाई ट्रिपलेट अगर याद है तो ही बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी भैया, नहीं बात बनेगी रे भैया। चलो आओ, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? उसने कहा है किसी आयताकार खेत है भैया, ऐसे करके आयताकार खेत है। उसने कहा आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की कम वृद्धि, मतलब लंबाई अगर 100 थी तो अब 105 कर दी, 105 कर दीजिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो चौड़ाई में 10% की कमी कर दो। चौड़ाई अगर 100 हुआ करती थी, 10% की कमी यानी 90 कर दिया।
तो कह रहा है क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल निकालते हैं सर। यहां क्षेत्रफल निकालेंगे 100 गुणा 100, यहां क्षेत्रफल निकालेंगे 105 गुणा 90। रेशो लेना चाहो रेशो ले लो, 0 से 0 गया, मैं 5 से काट दे रहा हूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। यहां हो जाएगा जो क्षेत्रफल 200 हुआ करता था वो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 हो गया, 189 हो गया जी। क्षेत्रफल कितना कम पड़ गया, 11 कम पड़ गया। कह रहा कि प्रतिशत में बताओ भाई, क्षेत्रफल हमारा 11 कम हो गया, हमारा क्षेत्रफल 11 कम हो गया, किससे कम हुआ है, किससे कम हुआ है, 200 से। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो गए। 11 का आधा 5.5 होता है क्या, 11 का आधा 5.5 होता है, दो दो ऑप्शन में है सर। 5.5% की कमी की 5.5% की वृद्धि। भाई 200 एकड़ का खेत था, 189 एकड़ का रह गया, कमी हुई है ना, तो कमी होगी वृद्धि नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन तीसरा मेरा बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है भैया, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल। आओ जी भैया आगे बढ़ते हैं। किसी वर्ग के मैदान तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, भाई एक काम करो, ये ए है और ये, तो यहां निकालता हूं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल निकल के आएगा ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। अब ये बात मैं जानता हूं, ये बात मुझे पता है कि सर यहां से यहां तक विकर्ण होता है, और अगर ये वर्ग है तो ये ए ये ए ये ए रूट 2 होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है पहले से, ये ए है ये ए है तो ये ए रूट 2 होता है 100%। अब कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, वर्ग के विकर्ण पर भी एक वर्ग बना है, वर्ग के विकर्ण पर यानी इस पर भी एक वर्ग बना हुआ, तो यहां वर्ग बना हुआ तो जितनी लंबाई ये होगी उतनी इसकी होगी, क्योंकि ये भी वर्ग है सर, ये भी वर्ग ही तो है, ये भी वर्ग है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल ये सारी की सारी लंबाई है सेम हो जाएंगी है। अब कह रहा है कि विकर्ण पर वर्ग, विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल, चलो तो विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए रूट 2 का स्क्वायर। अब कह रहा है कि इनका अनुपात बताओ, तो सर इसका अनुपात इससे बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर वर्ग का क्षेत्रफल, तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर मतलब रेश टू ए स्क्वायर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, इससे ये चला जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा कितना 2, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 1:2, 1:2, दैट इज इन ऑप्शन तीसरा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा 1:2। इस पे आ जाओ, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल इस तरह से दे रखे, अच्छा जी ऐसे दे रखा भैया, ये है और ये है, ये बी है और ये बी है, आपसे कहा जी इसका क्षेत्रफल 1 है और इसका क्षेत्रफल 2 है। मेरे भाई सुनो, इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका बी स्क्वायर। उसने कहा कि इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल 2 है, तो अगर मैं कोशिश करूं, ऐसे कोशिश करूं कि ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालेंगे ये हटाया सामने रूट 1 आ जाएगा, और अगर मैं कहूं बी की वैल्यू निकालो ये हटाया सामने रूट आ जाएगा रूट 2, तो ए की वैल्यू तो 1 निकल के आ जाएगी और बी की वैल्यू रूट 2 निकल के आ जाएगी, क्योंकि बाहर निकलेगा नहीं करने के। अब आपसे ये पूछ रहा है तो उनके परिमापों का अनुपात बताओ। भाई ये तो 1 1 आ गया, 1 1 आ गया, तो इसका परिमाप तो हो जाएगा कितना 4 × 1, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, और ये निकल के आया रूट 2, भाई यहां हो जाएगा कितना 4 गुणा रूट 2, क्योंकि रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 4 बार रूट 2, तो 4 से 4 चला जाएगा, 1:रूट 2 इज द राइट आंसर। इनके परिमापों का जो अनुपात होगा वो 1:रूट 2 इज द राइट आंसर, समझे। बढ़ रहे हैं आगे, ये देखिएगा, इसको करके बताओ, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से
मान लीजिए यहाँ वृत्त हुआ करता था, अब कह रहा है कि सर इस वृत्त की त्रिज्या को आप ट्रिपल कर दीजिए, इस वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दो, यानी जो त्रिज्या पहले 1 हुआ करती थी अब 3 हो जाएगी। गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुना होगी? एक काम करो, इसकी परिधि निकालो, 2 पाई आर इस टू 2 पाई आर कितनी हो जाएगी? तो अगर पहले परिधि 1 हुआ करती थी अब 3 हो गई, कितनी हो गई सर? हैं बताओ, उसने क्या बोला? तो इसकी परिधि जो है अपने पहले की परिधि से कितना गुना हो जाएगी? से कितना गुना हो जाएगी? पहले की परिधि से कितना गुना हो जाएगी? तो सर जी कितना गुना हो गई? तो हम कहेंगे जी 3 हो गई। किससे हुई? 1 से। तो कह रहा है गुना में बताओ, तो परसेंटेज बनाना होता तो 100% कर देता, उसने बोला कितना गुना हो जाएगी, तो सर 3 हो गई 1 से, तो ये 3 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, 3 गुना हो जाएगी, और 3 गुना मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ये देखिएगा, अगले सवाल पे आओ। उसने कहा किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की बढ़ोतरी कर दो। किसी वृत्त की त्रिज्या में किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की बढ़ोतरी कर दो, यानी त्रिज्या पहले 100 हुआ करती थी, तो आज 50% बढ़ के 150 हो जाएगी। रेशो ले लेते हैं, 100 से 50 से काटा 2 बार, 50 से काटा 3 बार, यानी त्रिज्या पहले 2 थी तो आज त्रिज्या 3 हो गई। कर दी जाए तो कह रहा हूं उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी? भाई इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4, और यहां 3 का वर्ग 9। क्या पूछा? उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो सर क्षेत्रफल में 5 की बढ़ोतरी हो रही, किससे? 4 से। तो मल्टीप्लाई में 100% में पूछे तो 4 से काटा 25 बार में, 25 पंजे कितना होता है? 125, 25 पंजे 125% की वृद्धि होगी। दैट इज एन ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगले सवाल पे आ जाओ। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यार समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या है? ए और ए। समबाहु त्रिभुज यानी कि √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भाई ये होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला समबाहु त्रिभुज का। और उसने कहा कि क्षेत्रफल दे रखा है भैया, हमने 4√3 दे रखा है, बटे में कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो कि बराबर दे रखा उसने 4√3 के। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 4 चौक 16। किस संख्या का वर्ग 16 होता है? तो आप कहेंगे जी 4 का वर्ग 16 होता है। अब क्योंकि माइनस में हो नहीं सकती इसीलिए मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल के बताओ। इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगले सवाल पे आएंगे और अगले सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो यार भैया मोरे करते हैं। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इस तरह से इसकी ऊंचाई निकाल के बताओ। भाई समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और उसने कहा कि भुजा की जो लंबाई, त्रिभुज की भुजा 2√3 2√3 2√3 ऐसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है 2√3 2√3 2√3। मैं आपसे कहूं कि सर जी ये फॉर्मूला किस चीज का है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। आप कहोगे सर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला है। मैं आपसे कहूं कि सर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये किस चीज का फॉर्मूला है? तो सर ये भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। सर ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगता है? तो ये हर जगह लगता है जब भी हमारे पास ऊंचाई हो। ये कब लगता है? ये लगता है जब समबाहु त्रिभुज हो। तो ये भी क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों आपस में बराबर हो गए, दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, चलिए जी। √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2√3 2√3 स्क्वायर कर दिया, बराबर 1/2 आधार, उसने क्या पूछा? ऊंचाई पूछी ना भाई, यहां से यहां तक ऊंचाई पूछी ना, तो ऊंचाई को मैं h मान लेता हूं। तो 1/2 आधार
इंटू ऊंचाई निकल के आ जाएगी मेरे पास बहुत प्रेम पूर्वक तरीके से। इसने इसको काट दिया जी, इसने इसको काट दिया 2 बार में, तो ऊपर तो हो जाएगा कितना, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? चलो मत ही करो भाई। ऊपर लिखा है √3 गुणा 2 गुणा √3 और बटे में लिखा है 2। 2 ने 2 को मार डाला, √3 गुणा √3 3 होता है भाई, और h की वैल्यू निकल के आ गई हमारे सामने ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को चली। अनारकली किधर चली? डिस्को चली। ये मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आगे के सवाल पे आ जाइए दोस्तों, और इस सवाल को हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ऐसे ऐसे दे रखी। समबाहु त्रिभुज है, सबसे पहली बात तो ये कि ऊंचाई ये है, इसकी ऊंचाई √6 दे रखी है। कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज है मतलब बराबर भुजाएं है, तो क्षेत्रफल इसका मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये भी क्षेत्रफल है। और इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 इंटू a², जो कि √6 इंटू √6 हो जाएगा, ये भी क्षेत्रफल है। सॉरी, हाँ a² नहीं होगा, ये a² है भाई, ये ऊंचाई थोड़ी ना है। √3/4 इंटू a² यानी a², बस a की वैल्यू निकालनी है। इसने काट दिया 2 बार था, 1 बार तो निपटा दिया, एक ही बार a बचेगा। इसने काट दिया इसको 2 बार में, इसका यहां गुणा कर देंगे, 2√6 बराबर √3 गुणा a, तो 2√6 बटे √3 बराबर a। कई सारे तरीके हैं भाई, सेम करनी है, कट रहा है तो काट दो करनी वाले नंबर से। भाई करनी 6 लिखा और करनी 3 लिखा है, समझ रहे हो? इससे काटा मैंने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 2 बार करनी बचेगी। तो 2 करनी 2, 2 करनी 2 हमारी a की वैल्यू निकल के 2 करनी 6, 2 करनी 2, 2 करनी 2 निकल के आएगा ना, 2 करनी 3, 2 करनी 2, हाँ है तो एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में। मैं एक बार और क्रॉस चेक कर ले रहा हूं यार, इसको एक बार और क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। तो भाई मेरे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बराबर √3/4 इंटू a²। उसने भुजा ही पूछी है। अच्छा जी, उसने भुजा नहीं पूछी है सर, उसने पूछा क्षेत्रफल कितना होगा। उसने भुजा नहीं पूछी है, उसने भुजा नहीं पूछी, उसने क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है जी, यहीं से निकाल देंगे हम। ये तो भुजा की वैल्यू निकल के आएगी। ये कितना निकल के आया? 2√2, 2√2 निकल गया है। तो निकाल दो यार, कैसे निकालेंगे? जैसे मर्जी चाहो वैसे निकाल दो, मैं ऐसे निकाल देता हूँ। √3/4 इंटू a² यानी 2√2 इंटू 2√2। 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 1 बार में, 2 से काटा 1 बार में, यानी ऊपर आ गया √3 और √2 गुणा √2 2 होता है, यानी 2√3 हमारा आंसर आएगा। 2√3 इज द राइट आंसर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में था यार, और ये क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। दूसरा मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट जवाब है भैया। कह रहा है कि सर एक पहिया है, इसका व्यास ऐसे 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 दे रखा है, 500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। मैं कहूं भाई एक पहिया है ऐसे ऐसे करके पहिया, ये पहिया यहां से लुढ़कना शुरू करेगा, यहां से लुढ़केगा, ठीक है। अब इस पहिए को मैं लुढ़का रहा हूं, 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 लुढ़काते 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 मैं यहां लेके आ गया, यहां लेके आ गया। नहीं समझ में? जैसे मैं पहियों को घुमा रहा हूं, इस पे है, घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं घुमा रहा हूं, पहिया दौड़ रहा है 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 दौड़ रहा है, पहिया दौड़ रहा है भाई, पहिया चल रहा है, पहिया ऐसे चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई एक बार में यहां से लेकर यहां तक ये पहिए ने कितनी दूरी कवर की। आप कहोगे जी इसने उतनी दूरी कवर की जितनी इसकी परिधि है, जितनी इसकी परिधि है उतनी ही इसने दूरी कवर की है। माने एक बार में कितने चक्कर लगा रहा है, वो जो संख्या होती है वो होती है इसकी परिधि। एक बार में कितने चक्कर लगा रहा है वो होती है उसकी परिधि, परिधि होती है, ठीक है। और व्यास उसने दे रखा है, व्यास मतलब कितना,
व्यास मतलब यहां से यहां तक पूरा दे रखा है, लेकिन हमें आधा निकालना है, तो ये हो जाएगी त्रिज्या। दो से काटा, दो से काटा कटेगा क्या? दो से काटा नहीं कटेगा। दो से काटा, दो छकी 12, दो तिया 6। तो इसकी जो त्रिज्या निकल के आ गई, ये निकल के आई 0.63। ये तो त्रिज्या निकल के आ गई। अब एक चक्र में दूरी, एक चक्र की दूरी, एक चक्र में दूरी, तो एक चक्कर में जो दूरी होती है वो होती है 2 पाई आर, यानी परिधि 2 पाई आर। तो कह रहा है उसने 500 चक्कर लगाए सर, तो 500 चक्कर की दूरी, 500 चक्रों की दूरी, चक्रों की दूरी, 500 चक्रों की, भाई एक चक्कर में होती 2 पाई आर दूरी, तो 500 चक्कर लगाए उसने, 500 चक्कर लगाए, कितना होगा आंसर? तो निकाल देते हैं यार। ये हो जाएगा 2 × 22/7, 22/7 इंटू आर निकल के आ गया 0.63 इंटू 500। सबसे पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलता है, माना ये सारी तेरी हाई हिल्स की गलती है। 7 नाम 63, 7 नाम 63। मेरे को एक बात समझ में आती है कि जो भी आंसर होगा 5 दूनी 10, आखिरी अंक 0 निकल के आएगा, तो मेरा एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होगा और वो उसके बाद में 9 का मल्टीपल भी होगा। 5 3 8 और 2 10, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से कट जाएगा, 8 8 10, 8 8 8 2 10 और 18, ये भी 9 से कट रहा है। 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। बाकी पूरा अगर कैलकुलेट करना है आपको तो कैलकुलेट कर लो भाई। ये हो जाएगा कितना? 22 दूनी 44 गुना 9 5 45, 45 से कम 45, 45 90, 180 की शून्य हासिल 18, 45 दूनी 90, 180, 180 तो कितना आया? 8 आया, 9 आया, 1 आया, 1980 हमारा आंसर आ जाएगा। 1980 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेट अगर करना भी चाहे तो। ना 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 ना। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतनी इतनी है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितने पहिए, यह यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा? मीटर में है यार, ठीक है भाई, पूरे 1 किलोमीटर में दे रखा है। दिक्कत यहां आती है, देखो उसने कहा एक पहिए की जो त्रिज्या है 0.25 मीटर है, 0.25 मीटर है। कह रहा 11 किलोमीटर मत लिखो सर, इसको इसको लिख दो 11,000 मीटर, 11,000 मीटर लिख दो, क्योंकि ये मीटर में तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर। अब कह रहा है कि कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 11,000 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखो जी 11,000 चलना है, 11,000 मीटर चलना है, एक चक्कर में लगाई गई दूरी, एक चक्कर में इतनी दूरी लगा रहे हैं, तो कितनी दूरी लगा दे, कितनी दूरी मतलब कितने चक्कर लगा दे, कितने चक्कर, कितने चक्कर यानी कितने राउंड लगा दे, कितने राउंड लगा दे भाई। एक चक्कर में, एक राउंड में इतनी दूरी चल रहा है, तो कितने राउंड लगाए कि 11,000 मीटर पहुंच जाए, 11,000 मीटर पहुंच जाए। नहीं समझे? देखो दोबारा समझाता हूं भाई। एक राउंड में 2 पाई आर दूरी चलता है, तो कह रहा है कितने राउंड लगाए कि 11,000 मीटर की दूरी खत्म हो जाए, 11,000 मीटर चल ले वो। ठीक है, तो रख देते हैं 2 × 22/7 इंटू आर, आर जी कितना हो गया 0.25 मीटर, इंटू आर यानी कि कितने चक्कर लगाए, आर फॉर राउंड। ये आर और ये आर दोनों सेम नहीं है, ये दोनों आर अलग अलग, ये आर फॉर राउंड है और ये आर फॉर रेडियस है। ये 11,000। मैं काट ले रहा हूं मित्रों, आर की वैल्यू निकालनी, हटाओ, खत्म करो। 11,000। देखो जी, देखो 2000 जमाना आ गया, जो भाग में है वो गुणा में चला जाता है, और जो गुणा में है वो भाग में आ जाता है। काटना है अब मुझे, काटना है जी अब मुझे। ये हटाया, ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। 11 से अगर मैं काटूं तो 1000 बार में, 11 से काटा 2 बार में, मैंने काटा इसको 500 बार में। ठीक है, किससे काटा मैंने? 2 से काटा 500 बार में, और मैं 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 20 बार में। इससे काटा मैंने 10 बार में, तो 700 गुणा 10, 7,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 700 गुणा 10, 7,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे सर। आसान सी कैलकुलेशन थी भैया, कोई मुश्किल काम था नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। कह रहे 176 मीटर,
176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क। भैया परिधि, परिधि समझते हैं ना, 2 पाई आर। 2 पाई आर परिधि होती जो कि दे रखा है 176। 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है। इसके आउटर साइड में एक 7 मीटर, कितने मीटर, 60 मीटर, 7, सॉरी भाई माफ करना, 7 है वो, मैं 60 बोल रहा हूँ बार बार। 60 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई जाती है ना। 7, 7, ठीक है, यहां से यहां तक ये 7 मीटर है, क्योंकि ये तो आपके पास खेत था, ये वृत्ताकार खेत हुआ करता था, ये खेत हुआ करता था, ये खेत 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार, 176 मीटर परिधि माने यहां से यहां तक आ रहे। ध्यान से सुनना, समझना, ये एक मेरे पास खेत हुआ करता था, ये एक मेरे पास खेत हुआ करता था जिसमें 2 पाई आर, एक सेकेंड, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2 पाई आर की वैल्यू 176, तो 2 से काटा 2 × 8 = 16 और एक बचा 2 × 8 = 16, तो 22/7 इंटू आर, ये आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 22 दूनी 44, 22 चौके 88, तो आर निकल के आएगा 7 चौक 28, तो आर की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास कितनी, 28। अब कह रहा है इसके बाहर और एक रास्ता बना रहा हूं, इसके बाहर और एक रास्ता बना रहा हूं जो कि यहां से यहां तक कितना है, 7 है। ये रास्ता बनाया, ये रास्ता मैंने बना दिया, ये रास्ता मैंने बनाया जी, ये रास्ता मैंने बनाया। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो रंगोली बन गई, बहुत बढ़िया रंगोली बनी। ये रास्ता बनाया, अब उसने कहा एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहां से यहां तक 7 चौक 28, 7 पंजे 35 हो जाएगी, ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, 35, यहां से यहां तक 35 हो जाएगी। सर अगर आप सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो पूरे के क्षेत्रफल में से आप अंदर वाला क्षेत्रफल माइनस कर देना, यानी बड़े वृत्त में से, बड़े वृत्त की त्रिज्या में मान लेता हूं, बड़े वृत्त की त्रिज्या πr² में से आप πr² माइनस कर देना, यानी बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से आप छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देना। तो पाई कॉमन ले लेता हूं भैया, तो r², ये फॉर्मूला भी होता है -r², पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², भाई 35 का वर्ग, 35 का वर्ग माइनस छोटा वर्ग 28 का वर्ग। बहुत खतरनाक भैया, बहुत खतरनाक। जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा, मेरे को बात समझ में आ गई, मेरे को बात समझ में, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, आप कैलकुलेट करना है सब चीज को, मैं 11 का मल्टीपल ढूंढ ले रहा हूँ। यहाँ 8 और 1 9 हुआ, ठीक है जी, हो सकता है। 5 और 2 7, और ये नहीं हो सकता, 11 का मल्टीपल नहीं है। 7 और 4 7, 5 हुआ, और यहाँ हुआ 9 हुआ, यह 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ 6 और 1 7 हुआ, यहाँ भी हो जाएगा कितना, यहाँ भी 7 हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, या तो पहला आंसर हो सकता है, यही आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं है मेरे 11 के मल्टीपल। अब मेरे को एक बात और समझ में आएगी, एक बात और समझ में आएगी सर, क्या, कि मुझे अब सॉल्व करने की जरूरत है। अगर तुक्का लगाने भी जाऊंगा मैं तो कैसे लगाएंगे सर तुक्का, कैसे रहेगी बात, कैसे बनेगी बात, दिक्कत होगी सर। अब ये भी है कि 7 से काटूंगा मैं, 7 से अगर मैं काटूंगा तो रहने दो भाई, पूरा बेसिक से कर लो आप, है पिछले जन्म के कर्मकांड उभर के आ रहे हैं सामने। तो ये हो जाएगा कितना, 22/7 इंटू इंटू 35 का वर्ग, 35 का जब मैं वर्ग करूंगा तो वो होता है 5 का वर्ग 25 और 3 चौके 12, 12 से 25 माइनस 28 का वर्ग, 28 का वर्ग करते हैं सर, 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38 का 8 हासिल 3, 2 दूनी 4 3 7, 784, 784 22/7 इंटू 5 में से 4 गया 1 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहां 11 में 7 जाएगा 4 बचेगा। सर जी सर जी सर जी सर जी 7 से काट दो, 7 कम 7, 7 पंजे 35, और मैं काटने की कोशिश करूंगा मित्रों, 7 पंजे 35 और निकालेंगे, 7 पंजे 35 बचा कितना, 9 बचेगा ना, 7 पंजे 35 सत्संग 42, सत्संग 42 बचा कितना
2 बचा, 7 21। अब मैं ये बात जान रहा हूँ कि 22 गुणा 63 करूंगा, 22 गुणा 63 करूंगा, आखिरी अंक 6 निकल के आना चाहिए। तो आखिरी अंक 6 नहीं है, आखिरी अंक 6 नहीं है, आखिरी अंक 6 नहीं है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन 1386। आप कैलकुलेट करना चाहें कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, ठीक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल कहानियां क्लियर हो रही सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही है। चलो तो फिर आगे आ जाओ। ये रहा एक सवाल, कह रहा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी माध्यिका की लंबाई x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? है क्या पूछ रही है भाई तू? उसने कहा कि इसकी जो ऊंचाई है ये x दे रखा है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा भाई, ये माध्यिका है, ठीक है यार। माध्यिका मतलब इसने भुजा को, ये a है तो ये भी a होगा, मतलब माध्यिका है तो इसने जिस लाइन को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये a/2 और ये भी a/2, a/2 और a/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चलो यार क्षेत्रफल निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज है, क्षेत्रफल इसका निकाल देता हूं, इसी का क्षेत्रफल निकाल दे रहा हूं, कुछ ना कुछ तो सामने आएगा। ये लेंथ हो गई x, ये लेंथ हो गई a√2 और ये हो जाएगी a। क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका है, ऐसे मत निकालो भैया, कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। क्षेत्रफल निकालते हैं, √3/4 इंटू a², a² यानी कि पूरी भुजा की लंबाई, ये पूरा हो जाएगा, समझ रहे हो, ये पूरी हो जाएगी। अरे इसको मत करो अब थोड़ी देर के लिए, ये पूरी a हो जाएगी, a² बराबर 1/2 आधार आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई x दे रखी है, इससे ये खत्म हो जाएगा जी, इससे ये खत्म हो जाएगा है, इंटू ऊंचाई, तो h की वैल्यू निकल के आएगी। x की वैल्यू निकालते हैं पहले तो इससे काट दिया मैंने 2 बार में, यानी √3/2 इंटू a यानी कि भुजा, और ये x की वैल्यू निकल के आ गई, माने यहां से यहां तक की जो लेंथ निकल के आई वो निकल के आई कितनी, √3/2 इंटू a हो जाएगा। चलो भैया 1/2, ऐसा है क्या कहीं, ये तो निकल के गया। क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई यानी √3/2 इंटू a, ये ऊंचाई हो जाएगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ऐसे भी नहीं निकल रहा यार, ऐसे भी कहानी सेट होती हुई नजर आ नहीं रही। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? यार ये लंबाई अगर x दे दी जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये लंबाई अगर आपको x दे दी जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? एक सेकंड भाई, ये हो जाएगा a² इंटू √3 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4/4 हो जाएगा। तो ये इस तरह से निकल के आ रहा है यार, बटे 4 आना चाहिए और a² आना चाहिए। चलिए यार इस तरह से तो हम विफल रहे सवाल को करने में। और कोई तरीका है सवाल को बनाने का? और भी सारे तरीके हैं, सवाल मुश्किल नहीं है, बस वो अप्रोच तक हम सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई यानी कि ये दोनों आपस में समबाहु त्रिभुज है, ये x है और ये पूरा लंबाई a है, ये पूरी लंबाई a है, ये पूरी लंबाई a है, तो ये हो जाएगी a/2 और ये भी हो जाएगी a/2, a/2 और a/2। चलो निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ और तरीका लगाते हैं। सर इतना क्षेत्रफल निकाल लेता हूं मैं, ये वाला क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ऐसे कैसे ही करके एक तो त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से 2 चला जाएगा, ax डिवाइडेड बाई 2, ax डिवाइडेड बाई 2, 2 ax डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x क्या थी, ऊंचाई थी, ऊंचाई थी, x तो आएगा ही आएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है भाई, ऐसे भी नहीं निकल रहा यार। अरे रुक जा, क्या रुक जा कि नागमणि लेके ही लुटेगा। चलिए जी ये ए हो जाएगा,
तो मैं दोबारा से निकालने की कोशिश करता हूँ। √3/4 इंटू ए स्क्वेयर, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई x की वैल्यू। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो यानी कि जो ऊंचाई निकालने का तरीका होता है मेरे भाई, हाइट निकालने का जो तरीका होता है, किसी भी समबाहु त्रिभुज में हाइट निकालने का तरीका होता है, वो तरीका होता है √3/4 √3/2 इंटू ए हो जाएगा। ये तो हो गई ऊंचाई, ये तो हो गई जी ऊंचाई। और ऊंचाई आपको सवाल में साफ साफ दे रखी है, कितनी, x दे रखी है। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल के बताओ भैया। क्षेत्रफल निकालते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई √3 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2। तो भाई ये निकल के आ रहा है हमारा कितना, a स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाई कितना, 4 डिवाइडेड बाई 4 निकल के आ रहा है। ऐसे निकल के आ रहा है। ऑप्शन सही भी है कि गलत है इसके? ऑप्शन सही है कि गलत है? हमारी बुक में इसका आंसर क्या मान रखा है? एक सेकेंड, 153 सवाल। अब ये सवाल कौन सा चल रहा है? आयत, वृत्त, चतुर्भुज एवं वर्ग पर आधारित प्रश्न। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड दीजिएगा। सवाल नंबर 36 दे रखा है। एक समकोण समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 36 नंबर सवाल ना। एक तो सेकेंड, चौथा दे रखा है √3/3 एक्स स्क्वायर, √3/3 एक्स स्क्वायर दे रखा है। इसमें इसका आंसर ये दे रखा है भाई। किस लॉजिक से? व्हाट हैपेंड बिडू, व्हाट हैपेंड? क्या हो रिल्ला है? हो क्या रिल्ला है? हैं? क्या हो रिल्ला है? ये ऊंचाई अगर हम रखेंगे, चलो ठीक है, ऊंचाई हम रखने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। देखिए, √3/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी? √3 इंटू ए 2, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो ये 4 से ये 4 चला जाएगा, बटे में कुछ भी नहीं बच रही है अब तो। ये 3 से ये 3 चला जाएगा, सब कुछ इक्वल आ गया, सब कुछ इक्वल आ गया यार। भाई वहां तक तो गाड़ी जाने की कोशिश ही नहीं कर रही, जाने की कोशिश ही नहीं कर रही। समबाहु त्रिभुज अगर है तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा a/2 ये भी a/2 h की वैल्यू में रखने की कोशिश करता हूँ। √3 a/2 इंटू a/2 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा कितना, a स्क्वायर √3 बटे और 1/2। और ऐसा ये इसका निकाला 1/2 आधार, मतलब आधार गुणित ऊंचाई। ये मैं ऐसे निकाल रहा हूं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और ऊंचाई की वैल्यू ये निकल के आई √3a/2 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ऐसे दो त्रिभुज है तो 2 से कर दिया, इससे ये चला जाएगा भैया। ये हो जाएगा a स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय 2 दूनी 4 आ रहा है, 2 दूनी 4 आ रहा है भाई। बार बार कर रहे हैं तो वही निकल के आ रही है हमारे सामने चीजें। हो सकता है भाई ऑप्शन इसके गलत हो, इसके ऑप्शन गलत हो। बाकी एक काम करते हैं, इस सवाल को मैं एक बार चेक कर लूंगा कि सही भी है कि गलत है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा 153 नंबर सवाल को। अभी मैं इस पर कुछ भी ऑप्शन नहीं लगा सकता। ठीक, बाकी मेरा बार बार मैं जब कर रहा हूं तो यही आंसर निकल के आ रहा है, और जो कि ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, और आंसर हमने बुक में वो मान रखा है। चलिए हटाइए, आगे आ जाओ भैया अगले सवाल पे। उसने कहा एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने। उसने ये कहा कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज दोनों के आधार सेम है सर। एक वर्ग है, ये भी इसी आधार पर है, ये आधार समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हुए हैं। यदि उनके क्षेत्रफलों का एक ही आधार पर बनाए गए, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ।
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। मैं एक काम कर रहा हूं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, वो निकल के आता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। भाई ये है ना, सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी है, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4√3, 4 अनुपात √3 आ जाएगा। 4 अनुपात √3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगले सवाल पे आओ। इस सवाल पे आ जाओ। उसने कहा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे ऐसे दे रखा है। समचतुर्भुज ऐसा होता है भाई जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 दे रखी है। ठीक है, ये 18 दे रखी है। दूसरे विकर्ण की लंबाई निकाल के बताओ। समचतुर्भुज में एक फॉर्मूला काम करता है, समचतुर्भुज में एक ये लंबाई तो कितनी दे रखी, पूरी 18 दे रखी। ये लंबाई को मैं मान लेता हूं डी या D1 जो मानना है, और क्षेत्रफल निकल के आता है। क्षेत्रफल यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है सर, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण डिवाइडेड बाय 2 जब आप करते हैं तो क्षेत्रफल निकल के आता है, दैट इज गिवन हाउ मच, 144, 144। काट दीजिए जी, कुछ ना कुछ काटने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ काटने की कोशिश करते हैं 9 बार में। तो D बराबर 9 से काट दो, 9 एकम 9 बचा 5, 9 छक्की 54। डी की वैल्यू कितनी निकल के आई, डी की वैल्यू 16 निकल गई। तो कह रहा है दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई निकाल के बता दो, डी की वैल्यू 16 निकल के आ जी, दैट इज 3। 3 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, तीसरा 16। अगले सवाल पे आओ। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः ऐसे ऐसे दे रखी है। लंबाई और चौड़ाई ऐसे दे रखी है सर, ये 40 दे रखा है और ये 30 दे रखा है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई इन दोनों का गुणा करना ही क्षेत्रफल कहलाता है ना। तो 4 × 12 और डबल 0, 1200 हमारा आंसर हो जाएगा। 1200 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? चलो अगले सवाल को जल्दी से निपटाते हैं, और 3-4 सवाल और बचे, उसके बाद में ये चैप्टर खत्म। 3D पे आएंगे फिर हम अगली क्लास में। एक आयत की लंबाई 15 है और इसकी विकर्ण की लंबाई 17 है। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है भाई, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है, याद होना चाहिए। उसने ये कहा कि सर जी एक आयत की लंबाई 15 है और इसकी एक विकर्ण की लंबाई 17 है। 17 कह रहा क्षेत्रफल बताओ। 8, 15, 17 का वो होता है 8, 15, 17 ट्रिपलेट। तो कह रहा है क्षेत्रफल निकाल के बताओ। 15 8 120 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। एक अनुमान के अनुसार एक गांव में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर भूमि में औसतन 523 लोग रहते हैं। गांव का क्षेत्रफल 15 वर्ग किलोमीटर है। गांव की टोटल जनसंख्या बताओ। भाई मान लो ये पूरा गांव है, पूरा गांव है, पूरा गांव है ना, ऐसे करके पूरा गांव। अब उसने ये कहा कि सर एक अनुमानित के अनुसार एक गांव में प्रत्येक वर्ग मीटर यानी हर एक वर्ग मीटर में टोटल 523 लोग रहते हैं। 523 लोग रहते हैं, 523 लोग रहते हैं, और कह रहा है कि गांव का टोटल जो क्षेत्रफल है 15 वर्ग मीटर है। मेरे भाई एक वर्ग मीटर में अगर 523 लोग रहते हैं, 523 लोग रहते हैं एक वर्ग मीटर में, 523 लोग अगर रहते हैं, तो कह रहा है कि 15 वर्ग मीटर में कितने लोग रह जाएंगे। 15 × 45 का 5 हासिल 4 हो जाएगा। 15 × 15, 15 30 और 4 34 का 4, 34 का 4 हासिल 3 हो जाएगा। 15 5 75, 76 77 78। तो 7845 एक बार समझने की कोशिश करो। 7845 हमारे सवाल का सही जवाब। बस लास्ट सवाल है, शायद अंतिम सवाल आज का अंतिम सवाल मित्रों। हाँ, एक घास काटने की मशीन एक खेत में घास काटने के लिए 700 चक्कर लगाती है। खेत के क्षेत्रफल को की गणना करें यदि घास काटने की मशीन का व्यास इतना इतना। ध्यान से सुनो, हार्वेस्टर आप सबने देखी होगी। हार्वेस्टर देखिए कि नहीं देखिए?
हार्वेस्टर आप सबने देखी होगी जी। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इसको, क्योंकि अपने पास अब यहाँ ज्योमेट्री नामक चैप्टर वो तो है नहीं। हार्वेस्टर में एक्सप्लेन आपको करूंगा यहाँ पे, यहाँ पे ये सवाल ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, इस पेज पे एक्सप्लेन करूंगा। खुल जाए बस एक सेकंड। ठीक है जी। एक बात बताओ मेरे भैया, देखा है कभी हार्वेस्टर? हार्वेस्टर ऐसी होती है, ऐसे करके हार्वेस्टर होता है। ऐसे हार्वेस्टर का वो होता है। क्या होता है भैया? हार्वेस्टर ऐसे करके चलती है, ऐसे करके हार्वेस्टर चलती है। एडजस्ट करना हो, मान लीजिए रोलर, रोलर समझते ना, ऐसे। अब उसने ये कहा, समझाना जरूरी है, बाकी तो कुछ जरूरी नहीं। एक घास काटने की मशीन एक खेत में खेत में घास काटने के लिए 700 चक्कर लगाती है। कितने चक्कर लगाती है? 700 चक्कर लगाती है। 700 चक्र, एक सेकेंड, 700 चक्र लगाती है, 700 चक्र लगाती है। ठीक है, आगे कह रहा है खेत के क्षेत्रफल की गणना करके बताओ, यानी खेत का क्षेत्रफल बताओ। क्षेत्रफल बताओ खेत का, खेत कितने क्षेत्रफल का है ये पता करके बताओ, ये पता करके बताओ। यदि घास काटने की मशीन का व्यास 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है भाई, व्यास 50 सेंटीमीटर है, माने यहां से यहां तक ये 25 सेंटीमीटर रहा होगा, 25 सेंटीमीटर रहा होगा। ठीक है जी। और उसकी लंबाई जो है वो कितनी है? वो 10 मीटर है। 10 मीटर, ठीक है जी, 10 मीटर दे रखा है, ये 10 मीटर दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। मेरे भाई अगर ये 10 मीटर है, अगर ये 10 मीटर है तो इसको भी मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। इसको भी मैं सेंटीमीटर में, मतलब मीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर दूंगा। तो जो त्रिज्या हो जाएगी 0.25, 0.25 मीटर हो जाएगी, ये भी मीटर में हो गई। ठीक है जी। अब आप ये समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो मेरे भाई, एक चक्कर में ये कितनी घूम रही है। एक जब चक्कर लगाएगी मशीन, ऐसे होती है ना, ऐसे होती है मशीन, ये मान लो यहां से ऐसे करके मशीन चल रही है, ऐसे मशीन चल रही है ना। अब एक चक्कर में कितना काट रही है, एक चक्कर में कितना काट पा रही है, एक चक्कर में कितना काट रही है? तो एक चक्र में, एक चक्र में काटा गया खेत, काटा गया खेत, एक चक्र में काटा गया खेत। मेरे भाई एक चक्र में जो काटा गया खेत है वो होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई वक्र, वक्र पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वही आपका काटा गया खेत होता है एक्चुअल में। चलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। कितना है ये? 10 मीटर। और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है भाई 0.25, 0.25 मीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका होता है? क्या तरीका होता है? 2πr/h होता है, हाँ या ना? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2πr/h, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक बार में काटा गया खेत, एक बार में काटा गया खेत 2πr/h। और कह रहा है कि सर 700 बार में कितना खेत काट देगी, और यही मेरे खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा, यही मेरे खेत का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। दोबारा देख लेना भाई इस वीडियो को। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर दे रखा है आपको कितना? 0.25 इंटू एच दे रखा है आपको कितना? 10। काट दो ना जरा। ठीक है, समझ में आ गई। अब मैं वहीं ले जाके आप लोगों को कैलकुलेट करवाता हूं, यहीं ले जाके। देखो जी, एक बार में काटा गया खेत 2πr इंटू एच, एक बार का खेत, वन टाइम, वन राउंड। अब सर 2πr इंटू एच जो है ये एक राउंड का है, तो 700 राउंड का खेत, यानी टोटल खेत, टोटल, टोटल खेत हो जाएगा। टोटल खेत, टोटल खेत कितने एकड़ का ये पता चल जाएगा, जो भी एक्स वाई जेड। तो 2 गुना 22/7 इंटू आर कितना था? 0.25 इंटू 700, इंटू 700। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, और कुछ नहीं करना है, कैलकुलेट करना है बस भाई, कैलकुलेट करना है इसको, ये हमारा आंसर आ जाए, निकल के आ जाएगा। देखो मैं पहले तो अनुमान अगर लगाऊं
तो ये हटाया, 2 जीरो लगा दिया, इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा। मेरा जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल भी होना चाहिए, वो 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए। सर 11 से ये नहीं कट रहा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 11 से, और वो पहला भी कट जाएगा। दूसरी बात ये है कि वो जो ऑप्शन है हटाओ, कर ही लो भाई। 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, गुणा ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 चौके 100 की शून्य, हासिल 10 हो जाएगा। 25 चौके 100, 25 चौके 100 कितना हुआ, 1100। तो 3 जीरो कहाँ से आ गए यहाँ पे, ठीक है जी, 3 जीरो नहीं आ रहा है। 25 चौके 100, एक आध डेसिमल और छोड़ दिया क्या कहीं ना कहीं, 50 सेंटीमीटर है। और भाई सॉरी, ये 50 सेंटीमीटर था, ये 25 कहाँ से लिख दिया मैंने, 50 होना चाहिए था, ये 25 नहीं, गलती से लिखा गया, 50 था ये, 50, ये 50 सेंटीमीटर था। चलो दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देख लो, दोबारा देख लो भैया मोरे। ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 22/7, रेडियस कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा 50 सेंटीमीटर व्यास था तो 25 था, सही है जी, सही है सही है। कहीं ना कहीं एक आध जीरो आगे पीछे हुआ होगा, आंसर आ जाएगा हमारा 11। ठीक है, चलिए मैं बढ़ा देता हूँ 1 जीरो, या फिर उधर घटा लेना, आप किसी ऑप्शन चेक कर लेना। तो मेरे मित्रों, ये रही हमारी आज की कार्यवाही, ये रही हमारी आज की कार्यवाही। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, कहाँ से, तो वो हम मिलेंगे अब अगले पेज पे। अगले पेज यानी कि 103 मेंशुरेशन खत्म कर चुका हूँ। अब क्षेत्रमिति 3D के कुछ फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना, जैसे घन के फॉर्मूले आप कर लेना, आप घनाभ के याद कर लेना, आप बेलन के करना भैया, और खोखला बेलन के कर लेना, आप शंकु के कर लेना, गोला के कर लेना, अर्धगोला के कर लेना, और छिन्नक के कर लेना। छिन्नक विन्नक के तो रहने देना भाई, करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी लंबे लंबे फॉर्मूले हैं आप, लेकिन इसके जरूर कर लेना, घन घनाव बेलन, इनके जरूर कर लेना, घन घनाव बेलन और गोले वाले के। ठीक है, चलो ये भी लगभग लगभग 2-3 घंटे की क्लास है, फिर खत्म हो जाएगी। चलिए, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद।